नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक बेहतरीन और शानदार कहानी लेकर आया हूँ। एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और इससे यह कहानी आपको यह बताएगी कि मन को अपने वश में कैसे किया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनें। तो आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक शिष्य था और एक गुरु थे, और वह गुरु लोगों को रोज़ प्रवचन सुनाते थे और कहते थे प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और प्रभु का नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। लेकिन उनका एक शिष्य था, उसका मन जो था वह ईश्वर भक्ति में लगता ही नहीं था। इसलिए वह इस बात को लेकर के हर समय परेशान रहता था। तो एक दिन वह अपने गुरु जी के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरु जी, हमारा मन तो भक्ति में लगता ही नहीं है और ईश्वर में हमारा मन लगता ही नहीं है। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारा मन ईश्वर की भक्ति में लगे, ईश्वर का नाम और ईश्वर का स्मरण करने में लगे। तो उसके गुरु ने कहा, तुम कल आना। तो शिष्य ने कहा, ठीक है। होता क्या है, दूसरा दिन जैसे ही होता है वह अपने गुरु के पास पहुंच जाता है और गुरु जी से कहता है, गुरु जी, मैं आ गया हूं। तो उसके गुरु ने कहा कि जाओ, वो कुत्ते के 2 बच्चे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ के ले आओ। तो वह यह सुन करके आश्चर्यचकित में पड़ गया, लेकिन गुरु का आदेश था इसलिए टाल भी नहीं सकता था। तो वह गया और रास्ते से कुत्ते के 2 बच्चे पिल्ले थे, वह पकड़कर ले आया और गुरु ने कहा, इनकी हफ्ता भर देखभाल करो और हफ्ता भर इनकी सेवा करो। तो शिष्य ने कहा, ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। और वह शिष्य वहाँ से चल दिया। लेकिन जैसे ही उसने पिल्लों को छोड़ा, वह पिल्ले वहाँ से भाग गए। तो वह शिष्य जाता है उनके पीछे पीछे, उनको फिर पकड़कर लाता है। लेकिन होता क्या है, वह पिल्ले दोबारा से भाग जाते हैं। फिर वह पकड़कर उन पिल्लों को लाता है, फिर उनकी सेवा करने लगता है, उन्हें दूध रोटी खिलाता है। और वह इतनी सेवा करता है कि जो कुत्ते के पिल्ले थे वह उस शिष्य को इतना रम जाते हैं कि उसके बिना वह रह ही नहीं सकते। वह शिष्य जहाँ भी जाता, वह कुत्ते के बच्चे उसके पीछे पीछे जाते थे। हफ्ता भर बीतने के बाद शिष्य गुरु के पास आया और वह जो पिल्ले थे वह पीछे पीछे उस शिष्य के आ रहे थे। गुरु ने जब यह देखा तो गुरु जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे अपने शिष्य से कि एक बात बताओ, जब तुमने इन पिल्लों को पकड़ा था तो क्या ये तुम्हारे पास रुके थे? तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरु जी, हमने इनको जैसे ही छोड़ा या भाग गए, और दोबारा भी भाग गए थे। लेकिन तीसरी बार जब हम पकड़ कर ले आए तो हमने इनको दूध रोटी खिलाई, इनकी सेवा की और हमने इनको ज़्यादा समय दिया। लेकिन अब यहाँ हमको इतना रम गए हैं कि अगर हम इनको पकड़े भी ना और हम अगर कहीं जाएं तो यह हमारे पीछे पीछे आने लगते हैं। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात है बेटा, मन को वश में करने का तरीका। तुम ईश्वर को जितना समय दोगे, ईश्वर के पास जितना बैठोगे, उतना ही तुम्हारा मन ईश्वर में रमेगा और ईश्वर के स्मरण में आनंदित होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ईश्वर तुम्हारे बिना
नहीं रह पाएगा और तुम ईश्वर के बिना नहीं रह पाओगे। लेकिन आपको ईश्वर के लिए समय निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? चलती फिरती पूजा करते हैं, दिखावे की पूजा करते हैं, इसलिए हमारा मन नहीं लगता है। तो शिष्य समझ गया कि गुरु जी क्या बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो एक बात यह हम ध्यान रखें, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, या कोई जानवर पालें तो उसको हम जितना समय देंगे, जितना प्यार करेंगे, वह धीरे धीरे हमको भी उतना प्यार करने लगेगा और वह फिर हम में रम जाएगा। उसी प्रकार से ईश्वर भक्त का मामला है। ओशो बताना चाहते हैं कि परमात्मा को जितना समय दोगे और जितना उनका स्मरण करोगे, उतना ही आपका मन उनमें रमता जाएगा और फिर आप परमात्मा के बिना नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।